आया था, मैं सोई हुई थी और अचानक से कॉल आया मेरे भैया का। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे सब लोग। काफ़ी टाइम मतलब परसों के बाद मैं आज व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था, परसों का ही मैं अपलोड कर दी थी। तो आज तो पूरा दिन संडे था तो पतिदेव घर पे रहे पूरा दिन। आज वो मेरे फ़ोन में मूवी देखते रहे, इसलिए उतना टाइम नहीं मिल पाया। अभी शाम को थोड़ा टाइम मिलता है मुझे। मेरा अभी व्लॉगिंग का जो टाइम है ये 4 से मतलब 5 बजे के आसपास। युवान को लेके जब वो घूमने चले जाते हैं तो थोड़ा मुझे लगता है कि रेस्ट करने से अच्छा है, इस टाइम सोने से अच्छा है कि कुछ व्लॉग वगैरह शूट हो जाए, कुछ बातें कर लूँ सबसे, क्योंकि पूरा दिन मैं किसी से बात कर नहीं पाती हूँ। तो अभी मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ, थोड़ा सा इमोशनल है और बहुत दुख वाला एकदम से लेकर के आई हूँ कि सबको सुन के लगेगा थोड़ा सा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अब मैं एक चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं गोद भराई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अगले मंथ ही करना था। अगले मंथ करना था या फिर पिछले मंथ में कर लेती, लेकिन मैं नहीं कर पाई पिछले मंथ, क्योंकि 7 मंथ में ना मतलब मुझे थोड़ा सा, जब भी मैं सोचती हूँ ना ऐसा कुछ हो जाता है। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था ईवान के टाइम पे। तो इस बार मेरा मन था, मैं दिल से बता रही हूँ, सबका एक ख्वाहिश होता है ना कि प्रेगनेंसी में ये करो वो करो। तो मेरा स्टार्टिंग से ही था पहले, बाकी 2 प्रेगनेंसी में मैंने क्यों नहीं किया आप लोग को पहले ही मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। लेकिन ईवान के टाइम पे भी कुछ बुरा ही हुआ था, फैमिली में कोई डेथ कर गया था जिसकी वजह से कैंसिल करना पड़ा, और इस बार भी किसी की डेथ हो गई है। और तो ये रीज़न भी 50% मेरे लिए मायने करता है, जिस वजह से मैं कैंसिल कर रही हूँ। तो अब गोद भराई का कोई टॉपिक भी नहीं उठेगा, क्योंकि आज मैं हर चीज़ क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि नहीं बनेगा, मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं होगा इसलिए क्योंकि 10 तारीख को, इसी 10 तारीख को मुझे सुबह सुबह कॉल आया था, मैं सोई हुई थी और अचानक से कॉल आया मेरे भैया का, मेरे मौसी के लड़के का। तो अचानक से सुबह 7 बजे कॉल आया, और कभी फ़ोन वगैरह आता नहीं, अचानक से जब फ़ोन आता है तो मन घबरा सा जाता है। तो मेरे को लगा कि गलती से बच्चों लोग जो है वो लगा दिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं रिसीव करते के साथ ऐसा एक शॉक न्यूज़ मिला कि जिसको सुनकर मेरा ना बीपी लो हो गया था। सुनते के साथ ही मैं रोने लगी थी, क्योंकि न्यूज़ ही ऐसा था कुछ। एक भैया का फ़ोन था, वो बोले कि बड़े भैया नहीं रहे हमारे बीच। तो मतलब मेरा दिमाग नहीं काम किया, क्योंकि बड़े भैया का न्यूज़ सुन के ऐसा लग रहा था कि एक यंग आदमी जिसको 15-20 दिन पहले मैं देख के आई थी, उनके फंक्शन अटेंड करके आई थी, और फिर अचानक से ऐसे हो जाना तो थोड़ा होगा ना सबके साथ सुनने पे। तो वो अचानक से बोले कि बड़े भैया नहीं रहे। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोले 3 दिन पहले कुछ मतलब मेडिकल इशू, मतलब कुछ पेट दर्द ये सब चीज़ हुआ और अचानक से उनकी डेथ हो गई। तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था उस टाइम, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उस घर में और भी बुज़ुर्ग लोग हैं यार। तो भगवान जी को ये मतलब बुज़ुर्ग लोग अगर चले जाते हैं, लगता है कि चलो 80-90 साल बिता लिए उन्होंने जीवन के, और वो अगर इस दुनिया से चले जाए तो सब लोग खुशी खुशी उनको विदा करते हैं। लेकिन अगर 40-42 साल का आदमी अगर चला जाए अचानक से, तो सुन के दुख होगा। तो वो बड़े भैया थे हमारे मौसी के सबसे बड़े बेटे थे, और अभी कुछ दिन पहले मैं गृह प्रवेश में मायके गई थी, आप लोग से मतलब बताया भी था, मैंने व्लॉग भी डाला है, उनका फेस भी उसमें दिख रहा है, काफ़ी खुश भी थे। 15 तारीख को ही मैं गई थी गृह प्रवेश में, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है गृह प्रवेश का, और ये न्यूज़ सुनने को मिला। तो मैं सुबह सुबह सुन के ना, मतलब उस टाइम मेरे हस्बैंड वॉशरूम में ही थे, और मैं सुन के मतलब आंखों से मतलब मेरा आंसू आने लगा, मतलब ये क्या हो गया। मैंने फटाक से घर पे कॉल लगाया, मम्मी से बात किया। तो उस टाइम भी मेरे घर पे ही कॉल गया था, मेरे घर पे कॉल होने के बाद ही मेरे को कॉल आया था। तो बस 5 मिनट के अंदर में ये कॉल दोनों जगह आया था। तो फिर मैं मम्मी से बोली, पापा से पूछी कि ये क्या हो गया। तो मेरे पापा को ना मैं बताई कि भैया को डेथ हो गया है, तो पापा को भी यकीन नहीं हो रहा है। तो पापा भी मतलब घर में कन्फ्यूज ही थे, भाभी को बता रहे हैं कि आरती ऐसे ऐसे बोल रही है, लग रहा है ठीक से सुनी नहीं है कि कौन डेथ किया। हम बोले नहीं, सच में हमको छोटे वाले भैया यही बताए हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर आधे घंटे में क्लियर हो चुका था कि ऐसा हुआ है। तो इस टाइम पे मेरा जाना सही नहीं था, क्योंकि इस टाइम पे ना ये सब चीज़ देखना नहीं चाहिए,
लेकिन फिर भी मैं जाती। मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती हूँ क्योंकि वो बड़े भैया थे, काफ़ी मानते भी थे और अपना ही भाई मैं मानती थी, तो मैं जाती। लेकिन उस दिन पहले तो सुनने के बाद ही मेरा बीपी लो हो गया। मैं शाम तक कुछ खाना पीना नहीं खाई थी, ब्लड प्रेशर लो था एकदम से, बस नींबू चीनी पानी पिए जा रही थी, कभी ORS वगैरह। फिर शाम को जाके मेरा कुछ तबीयत वगैरह ठीक हुआ, लेकिन फिर भी पतिदेव गए थे। जो अंतिम विदाई होती है उसमें मेरे पतिदेव शामिल हुए, गए। मैं इनको बोली कि मैं तो अभी जा नहीं सकती और आपको ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गृह प्रवेश में ये नहीं गए थे। तो पार्टी फंक्शन का एक अलग बात होता है, जाओ या ना जाओ, लेकिन दुख में किसी का शामिल होना चाहिए। तो वैसे भी तो उसमें जेंट्स लोग ही जाते हैं, तो उसमें गए, लेकिन मैं उनको मतलब लास्ट टाइम नहीं देख पाई। एक तो ऐसे हालत में मैं जाती तो मुझे लग रहा है कि मैं पक्का बेहोश हो जाती, क्योंकि घर पे ही इतना हालत लग रहा था ना। पूरा दिन में मतलब मेरा भी तबीयत खराब, भाभी का भी तबीयत खराब। हम दोनों बस ननद भाभी बात ही किए जा रहे थे। अपनी भाभी से मैं बात ही कर रही थी कि भाभी ऐसे कैसे हुआ अचानक ये वो। फिर वहाँ पे तो मुझे तो उस घर पे फ़ोन करने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। फिर मम्मी शाम को आई वहाँ से, जब सब कुछ हो गया तब जाके फिर मम्मी से पूछी कि सच में क्या हुआ था। तो फिर मम्मी भी वही बात बताई जो मुझे बताया गया। तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अचानक से 1-2 दिन में ऐसे किसी का मतलब जान चला जाता है। तब देख के लगता है कि जीवन का यही सच्चाई है कि कब इस शरीर को क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो फिर आज वहीं की तरफ से कार्ड आया है। तो आज तो छोटे वाले भैया ही आए, तो आज ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ है। मैं उनको बोली कि कुछ महीनों में डिलीवरी है भैया, इसलिए मैं नहीं आ पाई। तो सब लोग को पता है कि इस टाइम पे नहीं आना चाहिए, या फिर तो बाद में देखूँगी। सब चीज़ मतलब थोड़ा मुझे भी टाइम चाहिए ये चीज़। वैसे भी ना, मैं कोई यंग आदमी जब डेट करता है तो कोई अनजान आदमी भी, तो मुझे वहाँ पर जाते ही ना मतलब मेरे हाथ पैर काँपने लगते हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा कम ही जाती हूँ। मतलब ये सुनती हूँ ना तो पूरा हाथ पैर ऐसे होने लगता है, फिर मैं बहुत कम ऐसे चीज़ों में शामिल हो पाती हूँ। और वो तो हमारे अपने थे, तो मतलब अभी मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में ना उनका चेहरा जो है वो मतलब घूम रहा है कि यार गृह प्रवेश वाले दिन कितने अच्छे लग रहे थे, खुश थे, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे बुलाया था, वरना मैं प्रेगनेंसी में नहीं जाती। मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। बहुत जो लोग बहुत प्यार से बुलाते हैं, फिर मैं सोचती हूँ चलो प्रेगनेंसी सबका होता है, ऐसा थोड़े कि बस मैं ही हूँ इस दुनिया में। तो बहुत प्यार से उन्होंने बुलाया था कि एक दिन पहले आना। फिर भी मैं एक दिन पहले नहीं, सुबह सुबह ही गई थी मम्मी के साथ। आप लोग देख सकते हैं ऑटो से मैं चली गई थी, उस दिन गाड़ी नहीं था घर में, तो लेकिन मैं गई थी क्योंकि वो बहुत प्यार से बोले थे कि बाबू आना, गृह प्रवेश है। पूरा दिन मैं उस घर में बिताई थी और पता नहीं किसका नज़र लग गया। अभी तक उनकी वाइफ से मतलब बड़ी भाभी से मैं बात नहीं की हूँ, क्योंकि वो उस टाइम, अब किसी का हस्बैंड चला जाएगा तो वो बात करने के कंडीशन में क्या ही रहेंगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जब वो संभल जाएंगी तब मैं उनसे कॉल वगैरह करूँगी, क्योंकि अभी कॉल करने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे फ़ोन करने से उनका दुख कोई ख़त्म नहीं हो जाएगा, ना ही मेरे जाने से दुख है। इसी वजह से कल हम मेरे लिए ना बहुत स्पेशल डे था, 16 मई। आप लोग जानते होंगे कि कल का डे में हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, केक वगैरह काटते हैं, तो वो भी मैं कल नहीं की, वरना अभी तक ब्लॉग आप लोग को चला जाता गाइस। क्योंकि कल हम लोग ना पहली बार मिले थे, तो इस दिन को लेकर के ना हम लोग बहुत खुश रहते हैं, इसीलिए हम लोग उस दिन को बहुत याद करते हैं, जिस वजह से हम लोग केक कटिंग करते हैं। तो कल भी केक कटिंग मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था कि काट लो, फिर मुझे लग रहा था कि नहीं यार, अभी 10 दिन भी नहीं हुए बड़े भाई को गए हुए, तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कल मैंने केक कटिंग भी नहीं किया। तो गोद भराई भी मैं कैंसिल ही कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं गोद भराई जब करने वाली थी ना, तो इस बार मैं सोच रही थी कि वहाँ से भी भाभी लोग को बुलाएंगे। ऐसे मैं बस सिर्फ अपनी भाभी जो मेरे घर में मैं बस उन्हीं को बुलाती थी, लेकिन अभी ईवान के बर्थडे के टाइम से वो लोग भी आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं सबको बुलाऊँगी इस बार, अच्छा रहेगा, बस फैमिली फंक्शन करेंगे, एक गेट टुगेदर पार्टी होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन मैं बस अपना मान रही हूँ, इसलिए गोद भराई कैंसिल कर रही हूँ। और अपने घर के पंडित जी से भी पूछा, तो वो बोले कि कभी किया नहीं है तो चलो रहने दो, इतना तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है, बच्चा जब हो जाएगा तब तुमको जो करना है वो करना। तो बस 50% इधर पंडित जी का मैं बात लेके चली, 50% इधर भैया का जो डेथ हो गया है, जिसके वजह से मैं कैंसिल कर दी अपना गोद भराई। तो आप लोग बताइएगा कि क्या ये मैंने डिसीजन सही लिया है। मुझे लग रहा है कि मैं ये डिसीजन एकदम सही ली हूँ। मुझे जहाँ तक पता है, ये इस चीज़ के बारे में मैं किसी से नहीं पूछी हूँ, ना पति से पूछी हूँ, ना अपने घर पे पूछी हूँ। बस मुझे जो सही लगता है ना, मतलब मुझे लगता है कि मैं अपनी एज के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सोच लेती हूँ इन सब चीज़ों में। मैं बहुत बड़ी बन जाती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो वैसे भी मेरे ऊपर कोई गार्जियन है, मम्मी पापा ही हैं सिर्फ, लेकिन यहाँ
करने के लिए कोई गार्जियन होना चाहिए। तो मेरे गार्जियन जो है वो मैं सिर्फ मेरे पति हैं, और मैं उनसे कुछ भी पूछती तो वो बोलते हैं कि जो तुम्हारा मन करे बस वही करो। तो गोदभराई के लिए तो मैं उनसे भी नहीं पूछी थी, बस मेरे माइंड में चल रहा था। मैं अपने भाभी से सजेशन ही ले रही थी कि भाभी इस बार किया जाएगा, अच्छे से किया जाएगा ना। तो लेकिन अभी मेरा मन कह रहा है कि नहीं करूं, और मैं अभी अनाउंस भी कर चुकी हूँ कि नहीं करूँगी। तो आज के बाद आपको नहीं मिलेगा गोद भराई का, कोई भी बातचीत ही नहीं होगा। और अब कुछ दिनों में वहाँ पे 12वीं में जाएंगे, मेरे हस्बैंड ही जाएंगे, मैं तो नहीं जा पाऊँगी ऐसे में, क्योंकि अभी कल परसों तक ही इंजेक्शन लग रहा था और अभी बस थोड़ा बहुत तबीयत ठीक हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि लास्ट में जाके मिलूँगी भाभी से, लेकिन अभी नहीं।